Hello guys, welcome to my 20 days SQL micro course. In this course मैंने हम 20 दिन में इसमें कंप्लीट करेंगे। 20 दिन का कोर्स है जिसमें आज हम एसक्यूएल के बेसिक्स समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। टोटल ये वीडियो कंप्लीशन 20 डेज लगेगा। फर्स्ट डेज है ये। फर्स्ट डेज में हम, अगर आप बिगिनर हो तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है, जो कि हम एसक्यूएल का भी मैंने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि एसक्यूएल का हम बेसिक चीज़ सीखेंगे इसमें। बाकी सेकेंड, हम यहाँ पीडीएफ हम यहाँ पीडीएफ से आपको पढ़ाएंगे, जो कि सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, लिंक में दिया जाएगा। जो पहला है इस चैप्टर में कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि इसका यूज़ हम डाटाबेस से डाटा लेने और मैनेज करने के लिए होता है। और जैसे आप किसी भी टेबल या किसी टेबल से डाटा निकालते हैं या चाहते हो एसक्यूएल यूज़ होता है उसे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी कंपनी हो किसी भी तरह का डाटा रखते हैं, क्योंकि इसलिए रखते हैं कि वो बाद में हम उसको यूज कर सके। ये यूज करने के लिए फास्ट, अगर बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, जो कि क्यूरी लैंग्वेज क्यूरी करके हम तो उसके लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, जो कि क्यूरी करके हम उसको वहाँ वैल्यू देते हैं, तो वो हमको वैल्यू देता है कि क्या डाटा आया है, क्या डाटा था। ये सब इसके लिए एसक्यूएल यूज होते हैं। नेक्स्ट वन, इसी तरह यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एक तरह का कोई कपड़े का शॉप है। कपड़े का शॉप में क्या होता है कि कस्टमर है, एक सेल्समैन है। सेल्समैन क्या करता है, वहाँ अगर कोई कस्टमर आया तो एक कपड़ा है, कपड़ा जैसे रो फॉर्म में रहता है, अलग 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 इसमें वैल्यू में रहता है कि जैसे कि शर्ट यहाँ पे है, टी शर्ट वगैरह यहाँ पे अलग अलग जगह पे रखा रहता है। अब क्या होता है, कस्टमर का डिमांड होगा कि हमको चाहिए क्लॉथ, फॉर एग्जांपल, या शूज चाहिए। तो एक एग्जांपल मान लो, शर्ट चाहिए। शर्ट चाहिए तो उसको पता है सेल्समैन को कि शर्ट कहाँ है। उसी फॉर्मेट में वो क्या करेगा, शर्ट निकाल के देगा सेल्समैन कस्टमर को। अब कस्टमर क्या हुआ, वहाँ से देखा कि हाँ शर्ट यहाँ है तो शर्ट बेटर है। तो उसी हिसाब से एक तरह का डाटा होता है। डाटा हमेशा एक बढ़िया फॉर्म में रहता है, वहाँ पे रखा जाता है एक टेबुलर फॉर्म में। तो उसी तरह डाटा को हम क्या करते हैं, निकालते हैं तो एसक्यूएल के यूज से निकालते हैं, क्यूरी करके हम निकालते हैं। नेक्स्ट वन, अगले में हम एसक्यूएल की यूज होता है। ये हमेशा एसक्यूएल इसलिए यूज होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लार्ज डाटा को ईजिली मैनेज करता है। और सभी डाटाबेस जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टगी एसक्यूएल हो गया, ये क्या करता है, इस पे यूज होता है। इसीलिए माई एस वाई वी जो एसक्यूएल की यूज होता है, ये है इसका मेन कारण। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एसक्यूएल कौन कौन जॉब रोल्स में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, डाटा साइंटिस्ट। आज के फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड है डाटा साइंटिस्ट, और डाटा साइंटिस्ट में एसक्यूएल हमेशा यूज़ होगा। सेकेंड वन इज़ डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट में भी यूज़ होगा। थर्ड वन इज़ डाटा इंजीनियर, जो कि डाटा इंजीनियर में भी यूज़ होगा। फोर्थ वन इज़ एसक्यूएल डेवलपर। फिफ्थ वन इज़ बिजनेस एनालिस्ट। सिक्स वन इज़ क्वालिटी एनालिस्ट। ये सब सारे मेन हैं जो कि एसक्यूएल यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले यही सब में, यही सब जॉब रोल्स में। हमें नेक्स्ट वन में समझना है हमको डाटा क्या होता है, क्योंकि एसक्यूएल तो जान गए कि क्या होता है। अब हमको समझना डाटा क्या होता है, डाटा बेस क्या होता है। तो अभी हम फिलहाल डाटा जानेंगे। डाटा क्या होगी, डाटा मतलब एनीथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी हुआ मतलब कोई भी हुआ वो एक तरह डाटा के फॉर्म में था। डाटा अलग अलग फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस वगैरह में, किसी के फॉर्म में भी डाटा रहेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा। सेकेंड वन इज एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज डाटा। अब मान लीजिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हमेशा डिटेल रहेगा रिलेटेड टू एम्प्लॉय। क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जैसे बैंक वगैरह है, तो वो तो हमेशा एम्प्लॉय का ही डाटा रखेगा, कस्टमर का, या हो गया सर्विसेज क्या वो दे रहे एड्रेस में। तो वो सब डाटा हमेशा रहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, उसी को कहते हैं डाटा। अब डाटा हमने पहले ही बोला, डाटा कोई भी फॉर्म में रहेगा, चाहे टेक्स्ट मैसेज में रहे, इमेज में रहे,
और वीडियो में रहे या कोई एनी डॉक्यूमेंट और सिंगल करेक्टर मतलब कुछ भी रहेगा, उसी को डाटा कहते हैं। अब हमको समझना नेक्स्ट वन इज डाटाबेस। ये सब सारे यूज़ है, क्योंकि अगर डाटा नहीं पता रहेगा, डाटाबेस नहीं पता रहेगा, तो आपको क्या समझ में आएगा कि क्यूरी क्या है, एसक्यूएल क्या है। तो इसलिए डाटा तो हो गया। अब डाटाबेस, नेक्स्ट वन इज डाटाबेस। डाटाबेस एक तरह का कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि हम इजिली एक्सेस करते हैं बाय सॉफ्टवेयर हो गया या कोई भी डिजिटल फॉर्म में। जैसे ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा, इसी को कहते हैं डाटाबेस। मतलब डीबीएमएस अगर हम एक सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, और मतलब डीबीएमएस अगर हम एक सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हम समझाए कि अगर एक डाटाबेस मान लो एक जगह होता है जहाँ डाटा स्टोर होता है, और डीबीएमएस क्या करता है, उसको यूज करता है डाटा डाटा को मैनेज करने के लिए। इसी को कहते हैं हम डीबीएमएस। देखिए यह क्लियर फॉर्म में है, ये डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी इजिली एक्सेस। डाटाबेस क्या है, एक तरह का कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि इजिली हम एक्सेस करते हैं। बट इसमें और अनदर टर्म है कि एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज किया जाता है डाटाबेस को, वो क्या करता है, और डीबीएमएस उसके कहते हैं। डीबीएमएस हमेशा क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस जो कि मैनेज करता है डाटाबेस को, इसी को कहेंगे हम। नेक्स्ट वन, तो हमको समझना डाटाबेस क्या है। फॉर एग्जांपल एक हम लोग मान लेते हैं एक स्कूल का डाटाबेस है। स्कूल का डाटाबेस में एक हिसाब है, क्लासरूम होता है अलग अलग फॉर्म में, क्लास रूम हिसाब से है, ईयर वाइज है। अब नेक्स्ट वन इज ग्रेड। ग्रेड भी एक तो स्कूल का डाटाबेस है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को हम ग्रेड वाइज डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो फॉर्म बनेगा। उस हिसाब से कोर्सेस है, स्टूडेंट तो मेन हो गया, सारे लिंक है एक दूसरे से। पेरेंट है, टीचर है, एग्ज़ाम रिजल्ट है, एग्ज़ाम टाइप है, अटेंडेंस है, क्लासरूम स्टूडेंट है। अब आपको देखिए ये सब सारे लिंक है। क्लासरूम किससे, ग्रेड से, ग्रेड। फिर यहाँ क्लासरूम किससे, क्लासरूम स्टूडेंट से। फिर यहाँ देखिए क्लासरूम किससे अटैच है, या टीचर से। ये सब एक तरह का डाटाबेस है। इसी से हम वैल्यू को अपना समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब हमको एक बैंक का डाटाबेस समझना है। बैंक का भी एक डाटाबेस होता है। बैंक का डाटाबेस में जैसे कस्टमर, बेनिफिशियरी हो गया, अकाउंट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक तरह का बैंक डाटाबेस है। इसमें देखिए अलग अलग है। कस्टमर भी क्या है, बेनिफिशियरी से कनेक्ट है। फिर कस्टमर क्या, अकाउंट से कनेक्ट है। नेक्स्ट पे हम क्या, अकाउंट भी इससे ट्रांजैक्शन से कनेक्ट है। मतलब एक दूसरे से सारे लिंक है यहाँ देखा जाए तो। जैसे हमने बैंक का भी पढ़ा है और स्कूल का भी डाटाबेस का पढ़ लिया। जैसे हमने बैंक का भी पढ़ा है और स्कूल का भी डाटाबेस का पढ़ लिया। अब हमको क्या करना है, अलग पढ़ना कि क्या पर्पस है डाटाबेस। जो स्टोरिंग डाटाबेस रहता है, जो स्टोर करते हैं डाटाबेस डाटा को, मतलब पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटा क्या है इन द डाटाबेस। तो इसमें माना जाएगा पर्पस ऑफ स्टोरिंग डाटाबेस, पहले क्या करता है, ये इजिली एक्सेस होता है। फिर मॉडिफाई होगा, मतलब जैसे कि हम पहले इजिली एक्सेस करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे, प्रोटेक्टेड करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। ये मान लो मेजर एक तरह का है कि डाटा क्यू को एक तरह का है कि डाटा क्यू को स्टोरेज जो डाटा होता है उसको क्या करता है, पर्पस क्या है। ये एक चार मेनली कारण है। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे टेबल स्ट्रक्चर। अब इस टेबल स्ट्रक्चर में हमको देखना, टेबल में रोज और कॉलम होते हैं। अब इसमें हर हर रो एक रिकॉर्ड होता है और प्राइमरी की यूनिक होती है। जैसे कि ये रो टपल रिकॉर्ड, इसको ये जो दिख रहा है एरो इंडिकेट है, ये क्या एक तरह का रो और टपल और रिकॉर्ड है। अब प्राइमरी की होता है, ये सब नेक्स्ट पड़ेगा अलग अलग डिवाइस में। प्राइमरी की हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जैसे 1 2 3 4 है, ये प्राइमरी की है। अब आपको क्या, ये आपको तो पता है ये कॉलम है, इसी तरह ये रो है। तो ये क्या होता है, ये सारे जो आईडी है, नेम है, एज है, कोर्स है, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम फील्ड एट्रीब्यूट्स है। मीन्स ये जो भी दिया हुआ ऊपर में कॉलम में, कॉलम के फॉर्म में आईडी नेम एज है, ये कॉलम फील्ड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। नेक्स्ट वन मीन्स कोर्सेस, ये तो आपको पता ही है, कोर्स कॉलम नेम तो बता ही दिए। उसी तरह कोर्सेस, कोर्सेस में क्या है, ये डाटा आइटम्स है, इसमें डाटा दिया हुआ है सारी चीज़ें। कॉलम, इसमें वैल्यूज़ भी है, सब अलग अलग है। ये सब जो दिया हुआ कॉलम डाटा है, कॉलम वैल्यूज़ है, ये एक तरह का टेबल स्ट्रक्चर है। अब हमको क्या कर, आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड्स करेंगे, मीन्स स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल कमांड्स। मेन
इसमें ये मेन चैप्टर है जो कि आपको समझना है कि कौन कौन सी कमांड किस में यूज होता है, जैसे क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, रिवोक हो गया। ये सब सारे आते हैं एसक्यूएल कमांड्स के अंदर, जो जो भी हम लोग यूज करते हैं इसी में यूज होगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम कमांड पे काम करेंगे, कमांड पे हम पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।